अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इसमें इमरान खान और CSS के सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वेल तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और अपने आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम CSS के सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास CSS के ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक फ़ाइल है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसमें कुछ चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास CSS का सिंटैक्स है। तो CSS का सिंटैक्स जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अगर हम जो तीन हमारे पास मेथड होते हैं CSS के यूज़ करने के, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। और एक्सटर्नल का जैसे मैं आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसके लिए हम एक अलग फ़ाइल बनाएंगे और .css के एक्सटेंशन के साथ उसे सेव करेंगे और हेड में जाके उसे हम हेड के बाद उसे हम डॉक्यूमेंट टाइप में अटैच कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास इंटरनल जो हमारे पास स्टाइल टैग की मदद से हम डिफ़ाइन करते हैं। और इनलाइन, हर लाइन के लिए हमने एक अलग डिज़ाइन वगैरह देना है, तो उसके लिए हम इनलाइन जो है वो CSS में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली CSS का सिंटैक्स इतना मुश्किल नहीं है हमारे पास। इसमें सबसे पहले हमारे पास सेलेक्टर आ जाता है। तो सेलेक्टर का मैं आप लोग को बता चुका हूँ, बताता चलूँ कि बेसिकली सेलेक्टर हमारे पास क्या होता है। सेलेक्टर हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास टैग्स होते हैं, जो कि हम HTML में भी हम पढ़ चुके हैं और CSS में भी हम उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें अप्लाई भी करेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। CSS में हमारे पास पैराग्राफ का टैग हो गया, हमारे पास H1 हेडिंग वगैरह का हो गया, हमारे पास IMG का हो गया, हमारे पास DIV का हो गया, हमारे पास टेबल का हो गया, TH TR, जितने भी हमारे पास टैग्स हैं, इनमें बेसिकली स्टाइल्स वगैरह जो हम देने के लिए ख़ास तरीका होता है हमारे पास स्टाइल्स का, तो वो हम देने के लिए हम सेलेक्टर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। ओके जी, प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाती है, लाइक हमारे पास डिज़ाइनिंग करना, जैसे कि टेक्स्ट, कलर, साइज़ हम बढ़ा सकते हैं इसमें। ओके जी, और इसके अलावा हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह हम दे सकते हैं, कोई इमेज वगैरह दे सकते हैं, साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। ओके जी, और इसके अलावा फिर इनको हम एक मखसूस वैल्यू भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैंने प्रॉपर्टी में कलर देना है, तो यहाँ पे वैल्यू में मैं उसे कोई भी कलर दे सकता हूँ, रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी समथिंग। ठीक है, ओके जी। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा कि मैंने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेलेक्टेड प्रॉपर्टी और वैल्यू। होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, लाइक मैंने सेलेक्टेड लिया P पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए क्या करना है, प्रॉपर्टी में जैसे कि यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, और यहाँ पे कलर की जगह जगह जैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ले सकता हूँ। ओके जी, और टेक्स्ट के अलावा मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन वैल्यू मैं नीचे दूंगा। ठीक है, ओके जी, फ़ॉन्ट साइज़ में ले सकता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन भी मैं ले सकता हूँ। ओके जी, और इसके अलावा मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी ले सकता हूँ। ओके जी, एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कलर लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू में मैं इसको कलर दूंगा कि अगर मैंने आया यहाँ पे रेड देना है, यहाँ पे ग्रीन देना है, या फिर हमारे पास जो नंबरिंग में जो हमारे पास कलर वगैरह होते हैं वो देने हैं, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको हम वैल्यू वगैरह देते हैं। हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये P का मैंने एक टैग यूज़ किया है। और अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास HTML और CSS थोड़े से डिफरेंट है टैग्स वगैरह में। यहाँ पे अगर अब कोई भी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो बेसिकली इन ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने यूज़ करनी है। ओके जी, तो यहाँ पे हमने P का टैग हमने यूज़ किया, जैसे यहाँ पे मैंने कलर इसको दिया रेड। ये बेसिकली मैं सेलेक्टेड प्रॉपर्टी और वैल्यू की एक लाइव एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो रिगार्डिंग सेलेक्टेड प्रॉपर्टी और वैल्यू वो क्लियर हो जाए। ओके जी, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कलर मैंने यहाँ पे इसको दिया रेड, और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ भी दे सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसे देना है, फ़ॉन्ट साइज़ में इसे देता हूँ फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गई एक छोटी सी इसकी लाइव एग्जांपल सेलेक्टेड प्रॉपर्टी और वैल्यू की। और मज़ीद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास सेलेक्टर की कुछ टाइप्स हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि बेसिकली हम सेलेक्टर कहाँ यूज़ करते हैं। हम पैराग्राफ के टैग में यूज़ कर सकते हैं, H1 H2 H3 जो हेडिंग्स है, IMG DIV टेबल TH TR, ये जो हमारे पास टैग्स हैं, इन सब में हम सेलेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसे उसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसे एक वैल्यू हम दे सकते हैं। मज़ीद नीचे की तरफ आते हैं, तो हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसमें हमारे पास क्लासेस एंड आईडीज़ हैं। तो बेसिकली क्लासेस एंड आईडीज़ बनाने की क्या ज़रूरत है CSS में, और हम क्यों बनाते हैं। लेट मी टेल यू कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि अगर हम हर लाइन और हर पैराग्राफ को एक अलग स्टाइल दें, एक स्टाइल हो, तो इसके लिए हम आईडीज़ वगैरह हम बनाते हैं। ओके जी, तो एक अलग स्टाइल देने के लिए लाइक हमारे पास मल्टीपल्स, हमारे पास जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूँ कि
ओके जी, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसी तरह की मैं 1000 लाइन्स 2000 लाइन्स जितनी मैं बनाता चलूँ मैं बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सेम होगी यहाँ पे अगर सी एस एस और क्लासेस एंड आईडीज़ हम बेसिकली क्यों बनाते हैं, मैं इसलिए बनाते हैं क्योंकि जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है, जितने भी लाइन्स है, हर लाइन को, हर पैराग्राफ को एक सेपरेट मैंने डिज़ाइन देना है। ओके जी, तो हम बेसिकली यहाँ पे जो क्लास वगैरह है उसको हम डॉट से हम डिनोट करते हैं, स्टार्ट होती है हमारे पास, और जो आईडीज़ है वो हमारे पास हैश से हमारे पास स्टार्ट होती है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक क्लास बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, WALL, वाल, वाल के नाम से मैंने एक क्लास डिफ़ाइन कर ली, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफ़ाइन करता हूँ। ओके जी, प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जांपल मैं से देता हूँ, कलर में से देता हूँ YELLOW, येलो में से कलर देता हूँ, और फ़ॉन्ट साइज में से देता हूँ 55px। यहाँ पे इस ब्रैकेट को क्लोज, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इन ब्रैकेट्स के अंदर ही हमारे पास CSS में काम होगा। ओके जी, एंड सेम हम अगर मैंने आईडी यहाँ पे डिक्लेयर करनी है तो इसके लिए मैं हैश कोई भी यहाँ पे नाम लिख दो, मैं यहाँ पे ब्यूटम्स लिखता हूँ, BYTEMS। ओके जी, और सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके जी, हाँ, तो अब बात ये होती है कि हमारे पास हम इन्हें कॉल कैसे करेंगे, आईडीज़ को हम कैसे कॉल करेंगे, और जो हमारे पास ये जो क्लास है और ये जो आईडी है इन्हें हम कैसे कॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं एक टैग डिफ़ाइन कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास एक पैराग्राफ का एक टैग है, ओके जी, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास। क्लास अगर मैंने कॉल करनी है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास का नाम मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दिया है वाल, तो मैं यहाँ लिखूँगा WALL, वाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, कॉमास, और ये बंद कर लिया। यहाँ पे कोई भी जो है ना मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सपोज़ मैं हेलो वर्ल्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्पी के टैग को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये हमारे पास बेसिकली मेथड होता है कि कॉल करने का। और सपोज़ अगर मैंने आईडी को यहाँ पे कॉल करनी है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी का नाम, सेम मेथड है BYTEMS। ये हमने आईडी ब्यूटम्स के नाम से बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे आईडी का नाम लिख दिया, और बाकी हमारे पास जो सिंटैक्स है वो हमारे पास सेम होगा। तो ये तो हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था क्लासेस एंड आईडीज़ का। और उसके बाद मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ग्रुपिंग एंड सेलेक्टर्स, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स आ जाते हैं। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ्स है, हमारे पास बॉडी है। फॉर एग्जांपल इनको मैं चाहता हूँ कि इनका कलर, इनकी एट्रीब्यूट्स हमारे पास यही सेम रहें, जैसे हमारे पास ये है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो, अलग रहें, जो मैंने क्लासेस एंड आईडीज़ यूज़ की थी। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मखसूस मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं और कुछ हेडिंग्स हैं, मखसूस कुछ हेडिंग्स हैं मेरे पास, उनका जो हमारे पास एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी है उनकी मेरे पास, जिसमें कलर आ जाता है, टेक्स्ट आ जाती है, या फ़ॉन्ट साइज़ भी आप देख सकते हैं, वो मेरे पास जो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा वही मेरे पास हो। बाकी जो अगर मैं पैराग्राफ और हेडिंग्स वगैरह यूज़ करूँगा उनका बेशक डिफरेंट हो, लेकिन मखसूस का जिन्हें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेम हो, तो उनके लिए बेसिकली हमारे पास ये ग्रुप सेलेक्टर्स हमारे पास यूज़ होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे बेसिकली हम इन्हें यूज़ करेंगे। अगर बेस नहीं होगी तो आप लोग आगे नहीं सीख पाएंगे, तो इस वजह से ज़रूरी था कि मैं ये जो कुछ चीज़ें थी ये मैं डिस्कस कर लेता अपने आज के इस वीडियो में। इंशाल्लाह जो हमारे इनकमिंग वीडियोज़ होंगी उनमें हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, और अपनी लास्ट की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उनमें हम ड्रीमवीवर पर भी काम करेंगे, और एक वेबसाइट जो है ना वो CSS की मदद से एक डिज़ाइन करेंगे कि बेसिकली हम किस तरह डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। तो होप सो कि यहाँ तक जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।